नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूज के साथ। तो उमर नुर्मागोमेडोव की नेक्स्ट फाइट बुक हो चुकी है यूएफसी टेम्पा में, जो की होने वाली है 14 दिसंबर को। और ये एक मेन इवेंट रहने वाला है और उनके ओपोनेंट रहने वाले हैं नंबर 8 फाइटर सोन योडोंग। और UFC 309 के लिए भी और एक फाइट लाइटवेट डिवीजन की बुक हो चुकी है, जो कि होने वाली है जिम मिलर वर्सेस डेमोन जैक्सन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। काया सुकारा, जिसके UFC डेब्यू के अंदर डायरेक्टली उसे टाइटल फाइट मिला, तो इसी के ऊपर कायकारा फ्रांसिस ने अपना रिएक्शन दिया। उनका थॉट था कि UFC ने गलत काय को पकड़ा है ब्रो, उसने अभी तक फाइट भी नहीं की है। ये वियर्ड है, तुम UFC में आते हो, कोई फाइट नहीं करते और तुम्हें डायरेक्टली टाइटल शॉट मिल जाता है। तो कल हुई थी एलेक्स परेरा की ब्रॉडकास्ट, उसमें उन्होंने बहुत सारे चीजों के ऊपर बात किया, जैसे कि उनके रिटर्न के बारे में, जैक पॉल के कॉल आउट के ऊपर रिस्पॉन्स और भी बहुत सारे चीज। तो एक एक करके सभी चीजों को जानते हैं। एलेक्स परेरा का कहना है कि आइडियली वो 2025 जून से पहले रिटर्न करना लाइक करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो अर्ली मार्च में भी फाइट कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये उन पे डिपेंड होता तो वो दिसंबर में ही लड़ते। जमाल हिल ने कहा था कि वो एलेक्स परेरा की 307 वाली फाइट से इम्प्रेस नहीं हुए। तो इसी के ऊपर रिस्पॉन्स करते हुए एलेक्स परेरा ने कहा, इफ खलील के साथ मेरा परफॉर्मेंस सिट था तो जमाल हिल्स उसकी और मेरी परफॉर्मेंस को कहाँ रैंक करेगा। एडायन परेरा ने कहा वो जमाल हिल्स से डिफरेंट लेवल पर है। परेरा ने जैक पॉल के कॉल आउट के ऊपर भी रिस्पॉन्स किया और कहा वो जानता है कि मैं UFC के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट हूँ और मैं लीव नहीं कर सकता, और मैं सोचता हूँ कि इसी चीज के कारण वो मुझे कॉल आउट करता है और ये सब बोलता है। इफ UFC अगर एक लीग होता और एवरीबडी को अलाउ करता कहीं भी फाइट करने, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा बोलता। परेरा ने मेगोमेड एनक्लेव की ट्रैश टॉकिंग के ऊपर भी रिस्पॉन्स किया और कहा उनके हाथ में कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती ये फाइट को मेक करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो मेरा डिसरिस्पेक्ट करते रहेगा, मे बी मैं उनके लिए मुझसे फाइट कर और भी हार्डर कर दूंगा। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। टुपोरिया ने कहा कि उनकी ग्राउंड गेम बेटर है उनकी स्ट्राइकिंग से। उन्होंने कहा कि वो जब चाहे तब मैक्स को टेक डाउन करने की डिसीजन ले सकते हैं। जैसे ही वो ये डिसीजन लेंगे वो उसे सबमिट कर देंगे, जैसे ही वो ग्राउंड को टच करेगा वो सबमिट हो जाएगा। इलिया टुपोरिया की आई 155 पाउंड और 170 पाउंड की टाइटल पर है और उन्होंने कहा कि बिलाल मोहम्मद उनके लिए एक इजी फाइट होगी। मे बी इस फाइट के बाद वो मूव अप कर जाए लाइटवेट डिवीजन के अंदर, और अगर वेल्टरवेट डिवीजन में अभी भी हमारे पास फेक चैंपियन बिलाल है तो ये उनके लिए इजी होगा। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। एस्पिनाल ने प्रिडिक्ट किया उसके और फ्रांसिस एंगानो के बीच फाइट किस तरह जाएगी। ये एक ग्रेट फाइट होगी। ऑनेस्टली वो सोचते हैं कि ये एक 50-50 फाइट है। फ्रांसिस एंगानो स्कैरी है, बट टेक्निकली वो सोचते हैं कि वो एच को टेक कर लेंगे। टॉम एस्पिनाल ने कहा कि उन्होंने बात की है UFC के साथ और कहा कि उनके पास कुछ प्लान्स इन प्लेस है, वो इसे रिवील नहीं कर सकते राइट नाउ, ये टॉप सीक्रेट है, लेकिन जल्दी ही बिग न्यूज आने वाली है। बिलाल मोहम्मद ने कहा उन्होंने आस्क किया था इस फाइट के लिए, वो हंटर है, वो स्टार्विंग है, उनका फ्रिज एम्प्टी है और उन्हें चाहिए शाफकात का मीट। तो आज की लास्ट अपडेट, मोहम्मद मुकेफ ने ट्विटर के ऊपर कुछ ट्वीट कर कहा मैंने कुछ साइन किया है, ट्रस्ट करो तुम ये लाइक करोगे। उसके थोड़ी देर बाद ही और एक ट्वीट आया, उसमें कहा यंग ब्लड वर्सेस यंग ब्लड, पाकिस्तान वर्सेस मैक्सिको, कौन इस मैचअप को गेस कर सकता है। ये एक ग्रैपलिंग मैच है। इसके बाद राहुल रोसेस जूनियर ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया और कहा वापस ग्रैपलिंग सीन्स में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और ये मैच फायर होने वाला है। तो बेसिकली एक ग्रैपलिंग मैच होने वाली है मोहम्मद मुकेफ वर्सेस राहुल रोसेस जूनियर के बीच। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।